हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4L एंड मास m इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट डिस्टेंस L फ्रॉम इट्स वन पॉइंट। ठीक है, ये पूरी लेंथ है आपके पास 4L। ठीक, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा और ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या है, 3L है। सेंटर ऑफ मास से एक एंड का डिस्टेंस कितना है आपका, 2L है। ठीक है, व्हेन द रॉड इज हॉरिजॉन्टल इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इज शोन इन फिगर। जब रॉड हॉरिजॉन्टल है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। उसने हमसे अब कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या बोला है वो देख लेते हैं। एक तो रिएक्शन ऑफ एक्सिस क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एक्सिस और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब रॉड पहली बार वर्टिकल हो जाए, पूरी वर्टिकल। ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ रॉड कैन कंप्लीट सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम ओमेगा कितना होगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डाउनवर्ड फोर्स यहाँ लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग कितना, mg। ठीक है, अगर इसका मास m है। ठीक, तो टॉर्क कितनी होगी इसके अलॉन्ग, टॉर्क इज इक्वल टू एम जी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, ये l। तो टॉ इज इक्वल टू एम जी एल हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा इसके अलॉन्ग, रॉड का तो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, और इस पॉइंट के अलॉन्ग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर। ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 4, तो ये होगा 4L का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो L है, तो ये ml स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका 16ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर, है ना। इसको कैंसिल करा 8 6, ये हो गया 4/3 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, अब टॉ इज इक्वल टू टॉर्क कितना होता है, आई अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से आपका mgl डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 3g/7l। ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा वो कितना होगा, r अल्फा। ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है टेंजेंशियल के लिए, l। तो ये कितना हो जाएगा, l डॉट 3g/7l। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका, 3g/7। अब वर्टिकल के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड वेट mg। ठीक, माइनस वर्टिकल इसका जितना भी वो लग रहा होगा आपका कंपोनेंट इज इक्वल टू m a t। तो ये कितना हो गया, mg माइनस v इज इक्वल टू 3mg/7। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4mg/7। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल के इक्वल ml ओमेगा स्क्वायर, कितना हो गया ml। ठीक, और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहा। तो आपका टोटल रिएक्शन फोर्स कितनी निकलेगी, n इज इक्वल टू अंडर द रूट वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब वी स्क्वायर कितना है आपका, 4mg/7 का होल स्क्वायर प्लस ml ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी नॉर्मल। तो इतना हो गया आपका ए पार्ट सॉल्व। ठीक है, अब उसने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बी पार्ट के लिए। ए ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ए जो टेंजेंशियल लग रही थी उसका स्क्वायर प्लस जो आपकी एंगुलर उसकी वजह से लग रही है सेंट्रीपिटल, वो एल ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3g/7 का होल स्क्वायर प्लस एल ओमेगा स्क्वायर का, इसका होल स्क्वायर जाएगा। ठीक है, ए सेंटर ऑफ मास भी निकल गया। हमारे ये दो पार्ट यहाँ तक क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ एक्सिस एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। जब रॉड वर्टिकल हो जाए तो देखो क्या करेंगे, हमारा ये एक्सिस चल रहा था इसका, है ना। अब हमने बोल दिया कि ये रॉड क्या हो गई है, ये इस तरीके से पूरी कंप्लीट वर्टिकल हो गई, कंप्लीट वर्टिकल हो गई है अब। ठीक है, यहाँ आपकी हिंज लगी हुई थी सेंटर ऑफ, ये आपका ओ सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल है। ठीक, ये आपका इनिशियली जो ओ था ये वो, इसको हम ओ डैश बोल देते हैं। अब डाउनवर्ड वेट कितना लग रहा होगा इसका, इस पॉइंट की वजह से mg लग रहा होगा। ठीक है, अब टेंजेंशियल तो जीरो हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि अब ये बिल्कुल डाउन हो गया है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका जीरो हो गया। हमें इसका ए सी निकालना है, कितना होगा, तो ए सी इज इक्वल टू एल
न्यू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी है पहले। अब क्या होगा इसमें, जब ये जीरो हो गया इसका मतलब जो आपकी टॉर्क लग रही होगी वो जीरो हो गई, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई हमारी, कंजर्व्ड हो गई। ये कंजर्व्ड होते ही इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ एम जी, और कितना डिस्टेंस, यहाँ तो कोई डिस्टेंस था ही नहीं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई है एल, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा डैश का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम जी एल इज इक्वल टू हाफ आई कितना है आपका 7 ml² बाय 3 ओमेगा डैश का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर, एम और एल से कैंसिल एम एल। ठीक है, तो ये आ गया ओमेगा डैश का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 6g/7l। ओमेगा डैश का स्क्वायर कितना आ गया आपका 6g/7l। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए सी इज इक्वल टू एल प्लस ओमेगा स्क्वायर, एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 6g/7l। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमारा निकल गया सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग। अब हम सेम वही चीज लगाएंगे v, अब डाउनवर्ड वर्टिकल एम जी, और ये इसको रोटेट करवा रहा है किसमें, एम जी, और ये इसको रोटेट कराएगा किसके लिए, एम ए सी के लिए। अब इस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगी हमारी, एम जी प्लस एम ए सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया एम जी प्लस एम एल ओमेगा का स्क्वायर प्लस 6g/7l। इसको खोला तो ये क्या होगा एम जी प्लस एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 6g/7। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 13g/mg/l प्लस बाय 7 प्लस एम एल ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, सी पार्ट के लिए हमारा जो रिएक्शन फोर्स थी वो इस तरीके से आ गई, नॉर्मल ऐसे लग रही होगी इस पे एम जी, और ये इसको रोटेट करा रहा है ए सी से इधर के लिए। ठीक है, तो एम जी वी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए सी। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके डी पार्ट के लिए। डी पार्ट में उसने बोला है कि वी मिनिमम ओमेगा मिनिमम कितना होगा जिसकी वजह से ये आपका सी ओ एम जो है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो इसका मतलब जो आपका एम जी एल है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ एम ओमेगा मिनिमम के स्क्वायर, सॉरी आई। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो मिनिमम ओमेगा के लिए। तो ये क्या हो गया एम जी एल इज इक्वल टू हाफ आई कितना है 7 ml² बाय 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर मिनिमम। ठीक है, एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर मिनिमम कितना आया आपका 6g/7l। ठीक है, तो ओमेगा मिनिमम कितना हो जाएगा आपका √6g/7l। ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू।